हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, प्रो रेसलिंग में फेकआउट का क्या मतलब होता है? गाइज, दरअसल फेकआउट उसे कहते हैं जब एक रेसलर कोई मूव करने जाता है लेकिन बीच में अपने अपोनेंट को फंसाने के लिए वो मूव उस रेसलर पर अप्लाई ही नहीं करता है, जिससे उसका अपोनेंट एक बेवकूफ की तरह लगता है। लेकिन मूव्स के दौरान ऐसे फेकआउट करने के अलावा ऐसा भी कई बार हुआ है जब एक रेसलर एक मैच के दौरान अनकॉन्शियस होने का नाटक करता है ताकि उसका फायदा उठा सके, और कभी कभी तो ऐसी चोट दिखा देना जो उनको लगी भी नहीं, जिससे मैच में वो फायदा उठा सके और होपफुली मैच को जीत सके। लेकिन वो कौन से रेसलर हैं? तो गाइज, आज की इस वीडियो में ऐसे ही अब तक के जबरदस्त फेकआउट के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, गोल्डबर्ग स्पेयर ब्रेट हार्ट। गाइज, ब्रेट हार्ट का WCW रन बेशक बहुत खराब रहा था। वो 1997 के आखिर में WCW से जुड़े थे और बुरी बात ये रही कि कंपनी को पता ही नहीं चल रहा था कि ब्रेट हार्ट के साथ करना क्या था। गाइज, कंपनी में बहुत फीके 2 साल बिताने के बाद ब्रेट ने 1999 के स्टारकेट पेपर व्यू में गोल्डबर्ग का सामना किया, जिसमें ब्रेट को एक ऐसी चोट भी लगी थी जिससे उनका कैरियर भी खत्म हो गया था। हालांकि WCW में उनका रन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उस दौरान एक ऐसा सेगमेंट था जो बहुत ही अच्छा चला था। WCW नाइट्रो के 29 मार्च 1998 के एडिशन में ब्रेट हार्ट ने कनाडा में रिंग में आकर एक प्रोमो कट किया था जिसमें उन्होंने गोल्डबर्ग को चुनौती दी थी। इसके बाद गोल्डबर्ग रिंग में आए और ब्रेट पर अपने शानदार स्पीयर से हमला कर दिया था। लेकिन फिर ये पता चला कि ब्रेट ने असल में अपने कमर में एक स्टील की एक पट्टी पहनी हुई थी और इस प्रोसेस में उन्होंने गोल्डबर्ग को ही नॉकआउट कर दिया था। ये सच में एक चालाक सेगमेंट था और असल में ही केविन नेश का आइडिया था, जिन्हें लगता था कि ब्रेट हार्ट और गोल्डबर्ग का फ्यूड की शुरुआत करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन ब्रेट हार्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि गोल्डबर्ग को ये सेगमेंट करने के लिए काफी मनाना पड़ा था, क्योंकि उन्हें ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा हिचकिचाहट हो रही थी। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 2, समोआ जॉय मूव्स। गाइज, समोआ जॉय पिछले कुछ सालों में एक तरह से रेसलिंग फेकआउट के मास्टर्स बन चुके हैं। उनके रेसलिंग फेकआउट हर तरह के हो सकते हैं, जैसे डाइव्स के दौरान अपनी जगह से हट जाने से लेकर जब उनके अपोनेंट टॉप रोप से मूव करने की कोशिश करे तब उन्हें रास्ते से हट जाना और उस मूव्स को बिल्कुल भी शेल ना करना, जो कि ये हरकत 2019 के रॉयल रंबल में सबसे ज्यादा फेमस हुई थी, जब NXT के पुराने चैंपियन जॉनी गार्गेनो एक टॉप रोप मूव करने गए और ऐसा लग रहा था कि समोआ जो उसका शिकार हो जाएंगे, लेकिन समोआ जो आराम से अपनी जगह से हट गए, जिस पर जाहिर है कि वहाँ मौजूद फैंस भी हंसने लगे थे। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, एडी गुerrero। गाइज, लेजेंडरी एडी गुerrero का पूरा कैरियर ही रेसलिंग फेकआउट से भरपूर था और उनका सबसे फेमस फेकआउट रेसलमेनिया 20 में कट एंगल के साथ उनके मैच के दौरान हमें देखने को मिला था। ये मैच के लास्ट मोमेंट में हुआ था जब एडी गुerrero लॉक को सेल कर रहे थे, जिससे उन्होंने अपने जूते ढीले करने का मौका मिल गया था। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 4, केविन नेश गोज फॉर अ डाइव। गाइज, केविन नेश का TNA का रन काफी मिला जुला था। नेश साफ तौर पर अपने सबसे अच्छे दौर में नहीं थे, लेकिन उनको उस वक्त बहुत मजा आ रहा था, खास करके तब जो वो एक्स डिवीजन के नए रेसलर के साथ काम कर रहे थे और साथ ही साथ जब वो मेन इवेंट माफिया का हिस्सा थे। एक बड़ा एग्जाम्पल कि नेश को अपने TNA रन में मजा आता था वो है दिसंबर 2007 की एक TNA मेगा मैच में, जिसमें समोआ जॉ, केविन नेश, बुकर टी, केज और एरिक यंग का सामना कर्ट एंगल, AJ स्टाइल, क्रिश्चियन केज, टॉमको और रॉबर्ट रूट से हुआ था। इस मैच के दौरान एक बार ऐसा लग रहा था कि 60 फुट लंबा ये रेसलर टॉप रोप के ऊपर से रिंग के बाहर एक डाइव करने वाला था, बिल्कुल द अंडरटेकर की तरह। और जब बाहर मौजूद रेसलर नेश की टॉप रोप से डाइव करने का इंतजार ही कर रहे थे, तब केविन नेश रोप तक आकर रुक गए, जैसे कि वो ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं थे। केविन नेश जानते थे कि उन्हें डाइव से काफी गंभीर चोट लग सकती है। तो गाइज, ये थे WWE के 4 ऐसे रेसलर्स जिन्होंने मैच के दौरान फेकआउट का इस्तेमाल किया। तो गाइज, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।